नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी उनको जवाब मिल जाएगा, इतनी जल्दी पलटवार हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आग धीरे धीरे सुलग रही थी वो बिल्कुल चिंगारी के तौर पर सामने आ जाएगी। और अब इंतजार बीजेपी को दो बड़े अहम नेताओं के स्टैंड का है, क्योंकि उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और लखनऊ, महाराष्ट्र या बाकी राज्यों की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली में ही गुजराती लॉबी के सामने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का, ताकतवर नेताओं का एक गुट खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आ रही है और वो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, तमाम चीजों की जानकारी आपको दूंगा। फैसला करना आपका काम है। आप हमें कमेंट करके अपने विचारों से, अपनी राय से अवगत जरूर कराइएगा। तो आज की इस बड़ी स्टोरी को आपके सामने रखने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? क्यों इंतजार में लगे हुए हैं? क्योंकि हम जो आपको दिखाते हैं वो कहीं और आपको मिलेगा नहीं। तो जुड़िए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। रोजाना के 3 रुपए से भी कम का खर्च है, यानी महीने का सिर्फ 89 रुपए का। अब आते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। सीधे सीधे मैं आपको इस बड़ी खबर पर लेकर चलता हूं। आज ही हमने आपको खबर दिखाई और वो खबर कल की थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए जो निर्वाचक मंडल का गठन किया गया है, जिसमें देश भर से 5,708 बीजेपी के नेताओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शामिल है, अमित शाह शामिल है, जेपी नड्डा शामिल है, उनकी सरकार के मंत्री शामिल है, तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल है, उनके सांसद विधायक भी शामिल है। 5,708 नेताओं का ये निर्वाचक मंडल है, जो अगर चुनाव की नौबत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोट देंगे। हालांकि सब कुछ पहले से तय हो रखा है, लेकिन रिकॉर्ड में फिर भी जाता है कि भाई ये निर्वाचक मंडल था, ये नेता थे। और इस खबर को मैंने विस्तार से इससे पहले की स्टोरी पे बताया आपको, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं के नाम, जो कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं, जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट तक से काट दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए जो वोटर लिस्ट बनाई गई, उसमें लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को शामिल नहीं किया गया। बड़ा अजीब सा तर्क दिया गया है। इससे पहले वाली स्टोरी पे आप जाकर देख सकते हैं। संक्षेप में मैं अपनी इस स्टोरी में भी अंत में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये फैसला कल हुआ, निर्वाचक मंडल की सूची कल आई, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पलटवार कर दिया लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जिनके नाम को वोटर लिस्ट से हटाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाले निर्वाचक मंडल से हटाकर जो एक तरह का मैसेज देने की कोशिश नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की थी, उस पर पलटवार कर दिया मुरली मनोहर जोशी। खुलकर मैदान में उतर गए हैं। और वही मुरली मनोहर जोशी हैं जिन्होंने 70 पेजों की एक स्लाइड जो प्रेजेंटेशन किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के सामने, जिसमें उन्होंने बताया था कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति, मोदी सरकार की विदेश नीति, मोदी सरकार की सुरक्षा नीति, मोदी सरकार की पर्यावरण नीति, तमाम मोर्चों पर प्रधानमंत्री मोदी फेल रहे हैं। व्यक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो पूरी तरह से फ्लॉप है। उस 70 पेजों के स्लाइड के प्रेजेंटेशन के जरिए मुरली मनोहर जोशी ने, जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को बढ़ाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन मुरली मनोहर जोशी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के सामने प्रेजेंटेशन में मोदी सरकार की पोल खोल दी थी। इस पर विस्तार से हमने स्टोरी दिखाई कि कई लाख लोगों ने उसको देखा भी है, जिस पर मोहन भागवत ने ये कहा था कि जोशी जी ने सब कुछ बता दिया। उस प्रेजेंटेशन वाली बैठक में बीजेपी के नेता भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री के करीबी अधिकारी मौजूद थे, और इन सबके सामने मोदी की पोल खोलना ये अपने आप में किसी जोखिम से कम तो था नहीं, खतरा तो था ही। और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट माना जाता है, चार धाम वाला,
जिससे हिमालय को, पर्यावरण को कई नुकसान पहुंचने के खतरे पैदा हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी मुरली मनोहर जोशी ने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है। और पिछले कुछ दिनों के दौरान, चाहे आप ध्यान से एक-एक नाम सुनिएगा, चाहे भगत सिंह कोश्यारी का उनके घर पर जाकर मिलना हो, ब्राह्मण के खिलाफ जो बीजेपी की भावना सामने निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद कल्याण मिश्रा का जाकर उनसे मिलना हो, उनके जन्मदिन पर, उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा लगना हो, मध्य प्रदेश में उमा भारती का सामने आकर बोलना, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का सामने आकर बोलना, ये तमाम सुगबुगाहट बता रही थी कि जोशी के इर्द-गिर्द कुछ तो रचा जा रहा है और शायद उसी की सजा देने के लिए एक साथ भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने अध्यक्ष चुने जाने वाले निर्वाचक मंडल से लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों का नाम हटा दिया, वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं रखा। एसआईआर से तो पता नहीं कितने करोड़ वोटर के नाम काटे गए हो, लेकिन कोई इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता था। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता तक इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते थे कि मोदी और शाह की जोड़ी लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ ऐसा कर सकती है। खुद मुरली मनोहर जोशी साहब को भी इसका अंदाजा नहीं होगा, लेकिन पलटवार कर दिया। और ये जो पलटवार कर दिया, इसका अंदाजा शायद मोदी और शाह की जोड़ी को नहीं होगा। और बाकायदा एक तरह से खुला ऐलान मुरली मनोहर जोशी ने कर दिया, मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मैदान में उतर गए हैं। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपके स्क्रीन पर देखिए, मुरली मनोहर जोशी ने तस्वीरें शेयर की है, एक तस्वीर शेयर की है, और इस तस्वीर के साथ जो मुरली मनोहर जोशी ने लिखा है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है उम्र के इस पड़ाव में भी। सीधे बता देता हूं, मुरली मनोहर जोशी ने जो पोस्ट किया, आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर भी है, और जो उन्होंने पोस्ट किया वो भी आपके स्क्रीन पर है। पढ़ के बता देता हूं कि हिमालय है तो हम हैं। हिमालय को लेकर जो मोदी की नीति है, उसी की आलोचना तो मुरली मनोहर जोशी कर रहे हैं, जिसको देश के खिलाफ, पर्यावरण के खिलाफ बता रहे हैं। तो मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि हिमालय है तो हम हैं के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी जो है, वो भी कहीं न कहीं अब जोशी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, मुरली मनोहर जोशी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। तो कह रहे हैं जोशी कि हिमालय है तो हम हैं के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण प्रकल्प के संयोजक श्री गोपाल आर्या एवं सह संयोजक श्री पुनीत सूद के साथ आयोजित बैठक में हिमालय एवं पर्यावरण से संबंधित अभी तक हुए प्रबोधन कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। यानी जो अभी तक जो अभियान चलाया गया, जो ऑनलाइन मीटिंग की गई, जो उत्तराखंड में अभियान चलाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई, उन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा हुई। और आगे फिर ये चिंता भी जता रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि सर्दियों में हिमालय पर बर्फबारी बहुत कम हुई है, जिससे पहाड़ नंगे एवं चट्टानी दिखाई दे रहे हैं। और ये तमाम लोग कह रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार की पर्यावरण नीति। आगे वो कह रहे हैं कि इस समय उन्हें बर्फ से ढका होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हिमालय पर बर्फबारी कम हुई है, पहाड़ नंगे एवं चट्टानी दिखाई दे रहे हैं। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में जमीन पर बर्फ के बने रहने की अवधि पिछले 23 वर्षों में इस बार सबसे कम हो गई है। और इस गिरावट का पैटर्न केवल सांख्यिकी उतार चढ़ाव नहीं है, वैज्ञानिक अब इसे बर्फ का सूखा यानी स्नो ड्राउट्स कह रहे हैं। और इसके कारण पहाड़ों पर आग लगने की घटनाएं एवं पानी की समस्याएं अभी से शुरू हो गई है। चिंता की बात है कि न केवल पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा मैदानी क्षेत्रों में कृषि के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और जन स्वास्थ्य समस्या बढ़ जाएगी, तथा इस वर्ष मौसम के दुष्प्रभाव से हिमाचल और कश्मीर के सेबों की आमद बहुत कम हो गई है और केसर की फसल पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अतः यह समस्या सारे हिमालय क्षेत्रों में है। इन प्रश्नों पर गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है। अब ये गंभीर चर्चा कौन करेगा? किसको ये संदेशा देना चाहते हैं? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बता दूं, फ्रंट पे कई बार वो सामने नहीं आते, लेकिन जो उनके अलग-अलग संगठन है, वो माहौल बनाने के लिए काम करते रहते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण प्रकल्प के संयोजक और सह संयोजक का मुरली मनोहर जोशी से मिलना, और इसकी तारीख भी देख लीजिए आप, 17 जनवरी को 5:56 शाम, यानी अब से थोड़ी देर पहले जो है इस तस्वीर को पोस्ट किया गया, इस पर लिखा गया, गंभीर चर्चा की जरूरत बताई और पहाड़ के साथ-साथ मैदानी इलाकों के लिए और इस देश के खेती किसानी के लिए भी एक बड़ा खतरा बता दिया। तो सीधी-सी बात है कि मुरली मनोहर जोशी एक तरह से मैदान में उतर गए हैं, आरएसएस भी उनके साथ है, लेकिन अब तमाम लोगों की नजरें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के रवैये पर निर्भर करती है। खास तौर से मैं बता दूं कि सुबह हमने एक स्टोरी करी थी, आप जाकर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी 19 जनवरी को नाम पर्चा भरा जाएगा, 20 जनवरी को औपचारिक घोषणा हो जाएगी। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई है,
यानी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें 74 वर्ष के राजनाथ सिंह को बाहर निकाले जाने की खबर एक तरह से पुख्ता सूत्रों से निकलकर सामने आ रही है और नितिन गडकरी को तो 2022 में ही जेपी नड्डा निकाल चुके हैं संसदीय बोर्ड से, जबकि बीजेपी में परंपरा रही है कि संसदीय बोर्ड में राजनीतिक रूप से सक्रिय बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को जरूर शामिल किया जाता है। तो गडकरी को पहले ही जेपी नड्डा निकाल चुके हैं 3 साल पहले और राजनाथ सिंह को अब निकाले जाने की बात हो रही है संसदीय बोर्ड से। तो अब तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भैया जो व्यवहार लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ किया गया, क्या आप अपने साथ भी उसी व्यवहार के किए जाने का इंतजार कर रहे हैं या आप इन बुजुर्ग नेताओं के साथ खड़े होंगे, इनका साथ देंगे, इनके साथ खड़े नजर आएंगे? क्योंकि इससे पहले तो आप खड़े नहीं हुए इनके साथ, इससे पहले आपने इनका साथ नहीं दिया। एक-एक करके नेताओं को मेन स्ट्रीम से अलग करते गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, लेकिन आप उनके साथ खड़े नहीं रहे। तो क्या अब इनके साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? तो इनके रवैये का, इनके रुख का, इनके स्टैंड का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस तो अपनी चाल चल चुका है। मुरली मनोहर जोशी मैदान में उतर चुके हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये संदेशा मुरली मनोहर जोशी ने दे दिया है कि भैया आप वोटर लिस्ट से नाम काटोगे, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के निर्वाचक मंडल में हमें वोटर के तौर पर भी शामिल नहीं करोगे, जिस पार्टी के संस्थापक नेता हम रहे। देखते हैं मुरली मनोहर जोशी की लड़ाई आगे कौन सा रुख मोड़ लेती हुई नजर आती है और बीजेपी के अन्य बड़े दिग्गज नेताओं का क्या रवैया रहता है आने वाले दिनों में। फिलहाल तो ये साफ-साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जंग तो छिड़ गई है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो 75 साल पुराने वाकये को लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंधों को लेकर पता नहीं क्या-क्या बातें फैलाती रहती है। वो भारतीय जनता पार्टी किस मुँह से अब कहेगी कि नहीं वो वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना जानती है, जबकि उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी के वोटर लिस्ट से, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाले वोटर लिस्ट से अपने 2 संस्थापक नेताओं का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी के रह चुके हैं, उनका नाम काट अपने तमाम दर्शकों से मैं अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत ज़रूर कराइएगा और मुरली मनोहर जोशी की इस लड़ाई को लेकर आपका क्या मानना है, ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में जो ये राजनीति का जो मौसम है, तापमान है, कितना गरमाता हुआ और किस तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। फिर आपसे अपील करूंगा कि नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूंगा मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। और तमाम वो दर्शक जो वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक भी कर देते हैं, कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे ये अपील करूंगा कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का जो आंकड़ा जब बढ़ता है ना, जब सब्सक्राइबर्स का परिवार बढ़ता है तो हम लोगों का हौसला भी बुलंद होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।